This is an ABP Life podcast. बुलडोजर अब महज एक मशीन नहीं बल्कि राजनीति का एक टूल बन गया है। और राजनीति में जो आता है उस पर कभी किसी चीज का आरोप ना लगे, ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। तो अब बुलडोजर पर लग गया है आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मां और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। मौड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान अचानक आग लग गई और इस घटना में पीड़ित कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जिंदा जलकर मौत हो गई। पत्नी और बेटी को बचाने के लिए आग बुझाने के दौरान पीड़ित कृष्ण गोपाल भी बुरी तरह जल गए। उत्तर प्रदेश के बाद बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे से निजात पाना मध्य प्रदेश, असम, गुजरात में भी शुरू किया गया था। पर सवाल यह है कि आखिर ये बुलडोजर कार्यवाही कितनी जायज है, जानेंगे आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI, जहां मेरे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराज कदम। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि कानून के हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रचलित बुलडोजर पॉलिसी न्याय है या अन्याय आपके हिसाब से? देखिए, बुलडोजर पॉलिसी एज सच पूरे देश में जहाँ पे भी इलीगल एनक्रोचमेंट होता है उसे हटाने के लिए तो बुलडोजर का यूज होता ही है। लेकिन बुलडोजर लगाने के पहले कुछ कानून में प्रावधान है, कुछ कंप्लायंसेस है। अगर आप उन कंप्लायंस को बिना किए सीधे बुलडोजर लेके प्रॉपर्टी डिमोलिश करने जाते हो तो वो एक अन्याय ही है और वो ज्यादती है। जी सर। सवाल अगला जो आपसे लेना चाहूंगी वो यही लेना चाहूंगी कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कायदा कानून है वो क्या है? देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है या कोई स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होता। ये लोकल लॉ है, ये है म्यूनिसिपल लॉज। तो अतिक्रमण हटाना, उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। जी। जैसे आप दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जी। गांव में जिला परिषद, तो ये म्यूनिसिपल लॉज है और इनको हटाने का प्रावधान भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही होता है। और इसकी पावर्स जो है वो डीएम के पास या कमिश्नर के पास एज द केस में भी उनके पास ही होती है। जी सर। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि बुलडोजर चलने से पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था। मगर कानून क्या कहता है लोगों के पुनर्वास को लेकर? क्या कोई कानून है? लोगों के पुनर्वास को लेकर जो कानून है वो आपको स्टेट एक्ट में या स्टेट लेजिस्लेचर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलेगा। अदरवाइज एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब खान, जिसमें ये कहा गया है कि पुनर्वसन होना जरूरी है। लेकिन उसमें ये भी कहा है कि आपको फिर वो पीरियड भी देखना पड़ेगा कि कब से वो रह रहे उस प्रॉपर्टी पे इलीगल इंक्रोचमेंट करके। अगर वो पीरियड ज्यादा है और वो वहां पे कितने घर हैं, क्या वो क्लस्टर है, क्या वो जेजे कॉलोनी है, ये सारे दायरों में अगर वो बैठता है तो उनके ऊपर पुनर्वसन होता है। लेकिन अगर रिसेंट एनक्रोचमेंट है तो उस सूरत में कोई पुनर्वसन नहीं होता, फिर उनको सीधा बिना नोटिस दे हटाया जाता है। लेकिन अगर कोई उस प्रॉपर्टी पे बहुत सालों से रह रहा है तो उनको नोटिस देना कानून में एक प्रावधान, मतलब उनको बिना उनकी सुनवाई के आप उनको हटा नहीं सकते। और उसमें भी एक टाइम पीरियड है, कम से कम 5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की नोटिस होती है। और इस नोटिस में लोकल बॉडीज जो होती है वो खुद उनको बोलती है कि आप प्लीज इस जगह से अपना इलीगल एनक्रोचमेंट हटाइए, अतिक्रमण हटाइए, वरना हम आके तोड़ेंगे। अगर उन नोटिस पीरियड में अगर वो अपना एनक्रोचमेंट नहीं हटाते तो फिर सरकार आके उसको तोड़ती। जी सर। हाल ही में कानपुर में माँ बेटी की दुखद मृत्यु के मामले में आरोप पुलिस पे, प्रशासन पे, डीएम हो, एसडीएम हो, इन पर है और जांच भी डीएम और पुलिस ही कर रही है। एसटीएफ का गठन नहीं हुआ। कब होता है सर एसटीएफ का गठन? स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो कहाँ तक देखेगी और क्या क्या देखेगी। अगर आप एसआईटी की बात कर रहे हो तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
जी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसपीएफ हो गई आपकी स्पेशल, एसटीएफ हो गया आपकी स्पेशल टास्क फोर्स। रहा कानपुर का इंसिडेंस, तो हमें वो देखना होगा कि वो माँ बेटी उस जमीन पर जो घर बना के रह रहे थे वो कितने सालों से रह रहे थे, और जो कि वो घर जिस तरह से दिख रहा था वीडियो में, मुझे लग रहा है कि वो पुराना ही घर था, तो कोई रिसेंट कंस्ट्रक्शन नहीं था। और अगर पुराना घर है तो उनका पुनर्वसन होना जरूरी था, उसके पहले बुलडोजर चलाना गलत था। और हमें पूरे फैक्ट्स पता नहीं है कि क्या सरकार ने उनको नोटिस दी थी पुनर्वसन का, उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी थी, कोई ऑप्शन दिया था। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जो लोग रहते हैं ये एक प्राइम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं इलीगली। ज्यादा प्रॉब्लम आता है पब्लिक प्रॉपर्टीज कि जब भी ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट करके वहां पे घर बनाते हैं, अपनी बस्ती बनाते हैं। पुनर्वसन उनका वहीं पे नहीं होगा, वो कहीं दूर जाके होता है। मोस्टली लोगों को वो पुनर्वसन वाली जगह घर पसंद नहीं आते, दूर होती है, तो उस सूरत में तो कहीं पे भी तालमेल नहीं बैठता, और मेरे ख्याल से मजबूरन सरकार को फिर डिमोलिशन ही उनके पास एक उपाय बचता है। जी सर। लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण ये एक न्यूसेंस है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की प्राइम प्रॉपर्टीज पे लोग कब्जा कर लेते हैं, वहां से हटने का नाम नहीं लेते। ये तो सामाजिक अपराध ही है। दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग। जी सर। जो मामला हुआ है इसमें निष्पक्ष जांच कैसे की जाए, अगर आप बता सकें सर। निष्पक्ष जांच के लिए आप चाहिए तो किसी रिटायर्ड जज की कमेटी अपॉइंट कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स विल स्पीक वॉल्यूम कि आपने उनको अगर नोटिस दी थी डिमोलिशन की या प्रॉपर्टी वेकेट करने की, तो एक नोटिस की कॉपी तो सरकार के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो होगी ही, उसकी ऑफिस कॉपी। अगर आपने उनको कोई पर्याय दिया था पुनर्वसन का, तो उसका भी आपके पास एक ऑफिस एक्नॉलेजमेंट होगा ही। तो वेदर द प्रोसीजर वाज फॉलोड और नॉट, दैट कैन बी सीन फ्रॉम द फाइल्स। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिर आप ये भी देखिए कि क्या उस प्रॉपर्टी पे लाइट्स थी, वाटर कनेक्शन था, क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी पे लाइट और वाटर कनेक्शन है तो ये सरकार का भी लापरवाही है। मैं हमेशा देखता हूँ कि जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट होता है वहाँ पे लोगों के घर में लाइट होती है, पानी होता है, तो बिजली विभाग, पानी विभाग भी एक सरकार की ही विंग है। तो क्या उनको बिजली प्रोवाइड करते वक्त, पानी प्रोवाइड करते वक्त ये पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी तो इलीगल है, इलीगली ऑक्यूपाइड है? फिर उनके पास ये मीटर कैसे आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ही लापरवाही है एनक्रोचमेंट बढ़ाने में। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हो कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे किसी ने इलीगल बनाया है, तो उस घर को बिजली और पानी कैसे मिलता है, वहां पे मीटर कैसे लगते हैं? इट्स अ सीरियस इशू। और फिर आप उसको तोड़ने निकलते हो बुलडोजर लेके, वो भी फिर गलत हो जाता है। जी सर। क्योंकि सीधा बुलडोजर लेके आप कोई प्रॉपर्टी तोड़ने जा रहे हो, उसके पहले फिर आपको उसका बिजली कनेक्शन तोड़ना होगा, उसका पानी कनेक्शन तोड़ना होगा, उसका गैस कनेक्शन तोड़ना होगा। क्योंकि बुलडोजर चलाते वक्त अगर कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन? अगर प्रशासन आरोपी साबित हो जाता है तो कार्यवाही कैसे होती है? प्रशासन आरोपी साबित हो जाता है तो कॉम्पनसेशन इज द ओनली रेमेडी। लेकिन बहुत कम मामलों में प्रशासन आरोपी सिद्ध होता है, और अगर आपको प्रशासन को आरोपी सिद्ध करना है तो आपको तो कोर्ट ऑफ लॉ ही जाना पड़ेगा। और प्रशासन आरोपी तभी साबित होगा जब आपके पेपर्स सही हो। अगर आप खुद पब्लिक प्रॉपर्टी पे एनक्रोच करके बैठे हो तो प्रशासन, अगर आपका कोई घर या कोई हिस्सा तोड़ती है तो आप प्रशासन को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि बिजली आई, लाइट आया, तो प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इंडिया में अकाउंटेबिलिटी है नहीं ना, दैट्स द प्रॉब्लम। और उसी के चलते हुए ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। तो पहली बात तो हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि किसने मुहैया कराई, हु प्रोवाइडेड इट, और उनके सबसे बड़े बड़े आला अधिकारियों को पकड़ो। ये जो बुलडोजर कार्यवाही जो शुरुआत की गई, क्योंकि न सिर्फ यूपी में, यूपी के बाद असम हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनमें भी ये बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई थी। तो बुलडोजर कार्यवाही पर अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि जो मामले हुए हैं जिनमें हमने पिछले साल
कोर्ट के भी कई सारे हमने निर्देश सुने कि जिसमें इसे इलीगल बताया गया है। तो कोर्ट किस तरह से एक्शन लेता है बुलडोजर के जो मामले हुए हैं? देखिए, सीधा बुलडोजर से किसी का आके घर तोड़ना विदाउट प्रायर नोटिस और विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ इज एन इलीगल एक्ट। और उसके अगेंस्ट जब भी कोई याचिका कोर्ट में लगाता है तो कोर्ट का काम, कोर्ट एक स्टे ऑर्डर देता है कि ऐसे नहीं करोगे, सीधा किसी का घर नहीं तोड़ोगे, उनको नोटिस दोगे, या अगर किसी का घर टूटा है तो थोड़ा कॉम्पनसेशन का हिस्सा आता है, या उनको रिलोकेट करने की बात आती है। तो कोर्ट का रवैया तो बैलेंस करना ही होता है, क्योंकि कोई कोर्ट इलीगल एनक्रोचमेंट को लीगलाइज तो नहीं कर सकता, ना ही करेगी। लेकिन हाँ, एक बैलेंस रोल प्ले करने का काम कोर्ट जरूर करती है कि जिसका घर टूट रहा है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने कि क्या वो घर सच में इलीगल है, क्या वो लीगली बनाया हुआ है, उसके पास सारे पेपर्स हैं, नहीं है। उस हिसाब से फिर जो लोकल लॉज के अंदर ट्रिब्यूनल्स है या कोई सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन है, तो वो डिसाइड करेंगे कि इनका घर कानून के फ्रेमवर्क में बैठता है, नहीं बैठता। जी सर, थैंक यू सो मच सर। लास्टली आपसे यही जानना चाहूंगी, आज जो हमने मुद्दा उठाया है बुलडोजर नीति, बुलडोजर कल्चर या बुलडोजर पॉलिसी कह लीजिए, इसको लेकर अगर आपको लगता है कोई सवाल जो हमने कवर नहीं किया, कोई बात जो लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो आप आखिर में कहना चाहें? देखिए, एनक्रोचमेंट इज अ बिग इशू। जैसे आप मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जाओ, रेलवे की हजारों एकड़ लैंड एनक्रोच हो चुकी है। वो किसकी है? वो हमारी टैक्स पेयर्स की, मतलब सरकार की। और वहां पे कोई इल्लीगली अपना घर बना के रह रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं पहुंचाई जाती है। एक बड़ा रैकेट हो या सिंडिकेट हो जिसमें कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, कुछ करप्ट बाबूज इन्वॉल्व है। तो अगर हमें ये एनक्रोचमेंट रोकना है तो अकाउंटेबिलिटी इज द ओनली सॉल्यूशन। वी हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, ये किसके वजह से हो रहा है। और थोड़ी सी पावर्स अगर हम, इफ आई कैन ऐड, यहाँ पे पुलिस को कोई पावर नहीं होती कि कोई कंस्ट्रक्शन रोके या कोई कंस्ट्रक्शन तोड़े। पुलिस विल ओनली गिव असिस्टेंस टू द कमिश्नर और somebody who is going with the bulldozer। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक अपने एरिया का एक रफ स्केच बनाए या एक फाइन प्रिंट बनाए, रफ स्केच भी एक फाइन प्रिंट बनाए जिसमें वो आइडेंटिफाई करे कि ये प्रॉपर्टीज सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, और वो शेयर करे अपने सारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि पेट्रोलिंग का काम तो पुलिस का होता है, ताकि पुलिस की नजर रहे कि इस प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, कोई आके बैठता है। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता ना, पहले तो कोई छोटा सा झोपड़ा लगाता है, कोई कुछ मंदिर खड़ा कर लेता है, मस्जिद खड़ी कर लेता है, कुछ एक पत्थर लगा लेते हैं, फिर 1-2 जन आते हैं, फिर 3 जन आते हैं। तो ऐसे करते करते फिर उनका बल बढ़ता है, जैसे वो देखते कि अरे कुछ कोई बोल नहीं रहा है। तो यू शुड निप इट इन द बड। जब ये मामला नाजुक है, मतलब शुरू ही हुआ है, तभी आप इसको रोको, तभी इसको रोको। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये मतलब लार्जर देन लाइफ हो नहीं जाता, तो मतलब हद से बाहर नहीं जाता, तब तक हम सोए रहते हैं। और जब ये इश्यू बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हम बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज, जब ये शुरुआत है, शुरुआती टाइम पे ही उसे रोको, वरना फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर तो पॉलिटिशियन बैठे ही है उसको रेगुलराइज करने के लिए और सब कुछ उनके लिए करने के लिए। So that's a problem because that spoils the beauty of the city. जी, that's my personal opinion. जी सर। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराज कदम। मैं मानसी हूँ आपके साथ। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.